हेलो एवरीवन पिलामाने आज आम जेन संबलपुर यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स ऑनर्स जेन हमर कोर पेपर थर्ड अच्छे जेनटा कि हमर इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जाम सरी एबे ओके जेनटा कि तुम सेकेंड सेमिस्टर रे आसवा इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर थर्ड ठीक अच्छे जहाँकि आम कौच इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स तार फुल मार्क्स है 80 मार्क टाइमटा 3 आवर्स है तो आम तार देखमा तार जे शॉर्ट क्वेश्चन के डिस्कशन करमा तार संगे संगे किन किन टाइप क्वेश्चन मैंने आसीला ताकि आम टे देखमा तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे जेन कि तुम शॉर्ट क्वेश्चन रहा 12टा शॉर्ट क्वेश्चन रही से शॉर्ट क्वेश्चन मान के देखमा डेक्स इकोनॉमी स्टडीज एग्रीगेट बिहेवियर आम जानूँ मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज एग्रीगेट बिहेवियर और माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द इंडिविजुअल बिहेवियर तो आंसर आई कण है मैक्रो इकोनॉमिक्स हवा क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड ऑप्शन के जिमा बोले इनकम इज ए डेक्स वेरिएबल इनकमटा गोटे कैन वेरिएबल है इनकम इज ए फ्लो वेरिएबल तो ये आंसर कण है इनकमटा गोटे कैन वेरिएबल है फ्लो वेरिएबल है थर्ड नंबर क्वेश्चन की आम जिमा जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस डेक्स आम जानूँ जीएनपी नथिंग बट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआई बोले तुम क्या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड तो एनएफआई के ऐड कर देला पर कण है डोमेस्टिकटा नेशनल रे परिणत हो ठीक अच्छे तो आईवी निके आम जिमा क्वेश्चन नंबर आईवी ओके क्वेश्चन नंबर आईवी हमको क्या बोलছে देखो क्वेश्चन नंबर आईवी हमको कहे द डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम डीपीआई आम कहूँ इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस क्या है यहाँ पर्सनल टैक्स हवा क्या है यहाँ पर्सनल टैक्स हवा तो आंसर क्या है आईवी पर्सनल टैक्स ठीक अच्छे देन कम टू द क्वेश्चन नंबर भी इन द क्लोज्ड इकोनॉमी व्हेयर देयर आर टैक्स सेक्टर गोटे क्लोज्ड इकोनॉमी रे केतेटा सेक्टर थिबा एक्चुअली तुम क्लोज्ड इकोनॉमी रे 2 सेक्टर भी रही पारे 3 सेक्टर भी रही पारे जदि से जगह रे गवर्नमेंट नाइन न तो आम कण हो पारे फार्म हो पारे एवं हाउस होल्ड हो पारे 2 सेक्टर गला एवं 3 सेक्टर भी हो पारे जिते बेले एक्जिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट हो पारे तो आम जगह क्या लिखमा आंसरटा 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी देयर आर 3 सेक्टर्स आम लिखमा ठीक अच्छे तो मोर एप्रोप्रिएट आंसर देन नेक्स्ट जिम्मे आम वीआई नंबर के देखमा इन्वेस्टमेंट आर डेक्स टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो इन्वेस्टमेंट मानेटा यहाँ इंजेक्शन है कि लीकेज है आम जानूँ सेविंग इज ए लीकेज है इन्वेस्टमेंट इज ए इंजेक्शन है ओके तो इन्वेस्टमेंट क्या भाई जगह आंसरटा है तुम क्या इंजेक्शन हवा आंसर क्या है तुम इंजेक्शन हवा क्लियर देन कम टू दी वी डबल आई व्हेन प्राइस लेवल राइजेस जिते बेले प्राइस लेवल राइज करवा इनक्रीज करवा वैल्यू ऑफ मनी क्या है आम जानूँ वैल्यू ऑफ मनी इज नथिंग बट द व्हाट 1/p प्राइस लेवल आम नेसु तो इनवर्स प्रोपोर्शन प्राइस लेवल जिते बेले इनक्रीज करुचे वैल्यू ऑफ मनी क्या करवा डिक्लाइन करवा तो प्राइस लेवल क्या है तुम फॉल्स करवा कि डिक्लाइन करवा सॉरी आम प्राइस लेवल जिते इनक्रीज करुचे वैल्यू ऑफ मनी क्या करवा फॉल्स करवा क्लियर बा डिक्लाइन करवा तापरे भी ट्रिपल आई जिते आम नवा डेक्स डेभलप क्वांटिटी थ्योरम मनी किए डेभलप करते इरविंग फिशर बिकज आम फिशर्स इक्वेशन में पढ़ूँ एम भी इक्वल टू पीटी आम पढ़ुँ क्लियर तो ये आंसरटा क्या है भी ट्रिपल आई आंसरटा है इरविंग फिशर है ओके तो फिशर डेभलप करते ओके देन आईएक्स नंबर क्या है देख स्टैगफ्लेशन मीन्स इनफ्लेशन प्लस आम जानूँ स्टैगफ्लेशन मीनिंग क्या इनफ्लेशन संगे संगे गोटे जिनिस क्या थी कथा हाई अनएम्प्लॉयमेंट थी कथा इनफ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट आंसर क्या तुम इनफ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट हवा ओके दैट मीन्स स्टैगफ्लेशन आम कही पार्मा हाई रेट ऑफ इनफ्लेशन विथ हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज स्टैगफ्लेशन देन क्वेश्चन नंबर एक्स इनफ्लेशन इज अनजस्ट बट डिफ्लेशन इज इनएक्सपीडियंट द डिफ्लेशन इज इनएक्सपीडियंट हवा आंसर क्या द डिफ्लेशन इज इनएक्सपीडियंट ओके देन कम टू दी एक्स डबल आई जिते सॉरी एक्स आई आम क्या कहे डेक्स इज ए मॉनिटरी मेजर टू कंट्रोल इनफ्लेशन केनटा गोटे मॉनिटरी मेजर है इनफ्लेशन की कंट्रोल करवा लेवल के देखो इनफ्लेशन की कंट्रोल करवा लेवल मॉनिटरी पॉलिसी थी फिस्काल पॉलिसी थी ओके
तो तुम मॉनेटरी पॉलिसी जेन भी पॉलिसी रेट्स मान अच्छे गोटे क्वांटिटिव गोटे क्वालिटेटिव है तो कैनसीटा भी तुम लिखिपार लाइक मुझे लिखिपारमी बैंक रेट हो पारे रेपो रेट हो पारे सीआरआर के हो पारे एसएलआर हो पारे तो कैनसीटा तुम लिखले भी ये आंसर हो ओके बिकज ये जगह मॉनेटरी मेजर्स बोलছে मॉनेटरी मेजर्स मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स के आम नौचु तो मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स तुम अनेक आसवा इंस्ट्रूमेंट माने तो कैनसी भी इंस्ट्रूमेंट तुम जो लिखुच द आंसर शुड बी राइट ओके देन नेक्स्ट है तुम एक्स डबल आई एक्स डबल एक एम भी इक्वल टू क्या तुम पीटी लिखमा तो केते जगह पीवाई भी लिखाई थी एम भी इक्वल टू पीटी बा के जगह पीवाई लिखाई थी ओके इटा तुम क्या फिशर्स इक्वेशन है बा क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी रो इक्वेशन है बा क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रो इक्वेशन है इटा बुझला तो आई थिंक 12टा के 12टा पूरा इजी क्वेश्चन थिला समस्त को राइट हेतबा देन आमे जदी जिमा पार्ट 2 के जिमा पार्ट 2 रे तुमर अच्छे 2 मार्क्स रो अच्छे 8टा क्वेश्चन अच्छे तो केन केन क्वेश्चन पड़ी छे हमें देखमा व्हाट इज ग्रीन इकोनॉमी बोले काना तो ग्रीन इकोनॉमी रे सिंपली मीनिंग हला तो एटा गोटे एंता टाइप ऑफ इकोनॉमी जेन जगह रे कि एनवायरमेंटल कॉस्ट के डिक्लाइन करबा ले हम ट्राई करबा बा एनवायरमेंटल कॉस्ट के रिड्यूस करबा ले हम ट्राई करबा तो हमें वी आर लुकिंग फॉर द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट तो एनवायरमेंट के डैमेज नहीं करी करी हमें केंते करी आके प्रोसीड करमा तो सेंता टाइप ऑफ इकोनॉमी के हम क्या बोलमा ग्रीन इकोनॉमी बोले हम कहि पारमा तो हमें देखमा बेले काना एनएनपीएट मार्केट प्राइस एनएनपीएट मार्केट प्राइस जेतले हम कहू एनएनपीएट मार्केट प्राइस बेले काना दिस इज द value of final goods and services produced within an economy including net income from abroad measured at market price तो इटा से फाइनल तार वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है द्रव्य सामग्री है जिन जगह आम विदिन द इकोनॉमी भितर में जहाँ प्रोडक्शन करूँ प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड के भी आम ऐड करमा जेने आम तुमको कहते एनडीपी एफसी है प्लस आम काण ऐड करमा एनएफआई के आम ऐड करमा क्लियर एनएफआई के ऐड कला आम क्या पाइमा एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट आम पाइला एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी जिते आम जोड़ी देमा आम क्या पाइमा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के जोड़ी देला पर आम पाइमा मार्केट प्राइस आम पाइमा ठीक अच्छे ओके क्लियर देन तापरे आम क्या रियल फ्लो व्हाट डू मीन बाय रियल फ्लो रियल तो यहाँ आम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रे पढ़ी गोटे रियल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम थिला जिते बेले गोटे हाउस होल्ड रु फैक्टर सर्विसेज केंदे गोटे आमर फार्म सेक्टर के जाऊँ फार्म सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज केंदे हाउस होल्ड निक आसूची तो यहाँ है एग्जांपल ऑफ द रियल फ्लो तो रियल फ्लो रे काना है रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी गोटे सेक्टर के केंते तमने द्रव्य और सामग्री है गुड्स एंड सर्विसेज मैंने लेन देन हो आना जाना कर क्या बोलमा रियल फ्लो बोली कही पार्म ओके तो व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोले आम जानूँ गोटे सेक्टर हाउस होल्ड है कि फार्म सेक्टर है गोटे सेक्टर और गोटे सेक्टर के इनकम केनता फ्लो होचे आम क्या बोलमा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आम जेन धन्य फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज करवा कहा के फार्म गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन कर कहा बिकवा हाउस होल्ड बिकवा तो फार्म फैक्टर सर्विसेज बदला रे हाउस होल्ड क्या देवा रेंट वेजेस इनका फैक्टर पेमेंट दबा एवं हाउस होल्ड जिते परचेज करवा फार्म गुड्स एंड सर्विसेज हिसाब ओके तो ये भी पेमेंट देवाले पड़वा हाउस होल्ड के काने फार्म के पेमेंट देवाले पड़वा तो एंदे किस में इनकम काण हो फ्लो होती सर्कुलर मैनर ताकि आम क्या बोलवा सर्कुलर फ्लो इनकम बोली कहमा टू कॉजेस ऑफ इनफ्लेशन क्या हो दुईटा कॉजेस आराम से अपन तुम्हें लिखि पार्ब नेक्स्ट है राइट टू एंटी इनफ्लेशनरी रीजन्स एंटी इनफ्लेशनरी रीजन्स बोले इनफ्लेशन के सॉरी एंटी डिफ्लेशनरी रीजन्स है सॉरी एंटी डिफ्लेशनरी रीजन्स बोले काना कि आम डिफ्लेशन के आम कंट्रोल करवा ले बोल केन केन मेजर्स आम नेसु ओके डिफ्लेशन के आम कंट्रोल करवा केन केन मेजर आम नेमा जेनता कि डिफ्लेशन बोले काना डिफ्लेशन रो मीनिंग काना अच्छे जिते बेले तुम जनरल प्राइस लेवल डिक्लाइन करते जाऊँगी ओके इट मीन्स एग्रीगेट डिमांड तुम लो थी एग्रीगेट सप्लाई अपेक्षा तो एग्रीगेट डिमांड जो लो थी एग्रीगेट डिमांड के हमको बढ़ावा पड़वा एग्रीगेट डिमांड केंदे बढ़ाई पार्बा आइदर तुम्हें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या करब टैक्स कमेदेव सब्सिडी के बढ़ेदेव कि रेपो रेट आम मॉनेटरी पॉलिसी आम जो नेमा बोले रेपो रेट के आम क्या करमा कमेदेमा बैंक रेट के आम कमेदेमा सीआरआर एसएलआर वैल्यू कमेदेमा तो ये जगह काण तुम एग्रीगेट डिमांड बढ़वा और तुम काणे फिर तुम डिफ्लेशन रु तुम बाहर आसी पार्ब
नेक्स्ट है तुम एमईआई मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट काण एटा आम जानूँ केन्साइन इकोनॉमिक्स गोटे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट आम पढ़वा और गोटे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ काण कैपिटल बोली एमईसी बोली आम कहूँ ओके ठीक अच्छे तो यहाँ आम आराम से लिखि पार्मा एमईसी काण एटा एमईआई काण एटा देन तापर देखमा नेक्स्ट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट माने का काण अछि तो जदि आम नामा बोले एग्रीगेट डिमांड इज नथिंग बट द व्हाट सी प्लस आई प्लस जी समथिंग निया तुम जब थ्री सेक्टर इकोनॉमी प्लस जब फोर सेक्टर इकोनॉमी होता नेट एक्सपोर्ट बा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट निया व्हाट इज मल्टीप्लायर बेले काଣା जितेबाला इनिशियल इन्वेस्टमेंट होउछि से इन्वेस्टमेंट काଣା होचे मल्टीपल टाइम जेन इनकम जनरेट हवा ताके हम क्या बोलछु इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोली हम कहूछु ओके ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल लीड टू व्हाट तुमर काଣା हवा मल्टीपल टाइम इनकम जनरेशन तो से प्रोसेस के क्या बोलछु मल्टीप्लायर बोली हम कहूछु व्हाट इज सेविंग बा डिफाइन सेविंग बोले काଣା हम तार डेफिनेशन दमा ओके इट मीन्स जेन पार्ट ऑफ द इनकम टा आफ्टर कंजम्पशन पर गोटे पीपुलटे निजर पाखे रखवा ताकि हम क्या बोलछु सेविंग बोली हम कहीपरछु तो यहाँ गला तुम पार्ट 2 पार्ट 3 रे काଣା है देख 8टा तुम क्वेश्चन करबार अच्छे 3 मार्कियाटा करबार अच्छे जेनकि डिस्ट्रीब्यूटिंग बिटवीन स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल अच्छे स्टॉक वेरिएबल केनकेनटा फ्लो वेरिएबल केनकेनटा तार डिफरेंस आम नमा तार मीनिंग नमा स्टॉकटा तुम मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम फ्लोटा मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है ओके तो स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल तो आराम से तार एग्जांपल माने दे देव तुम्हें 3 मार्किया अच्छे तो डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल इनकम एंड नॉमिनल इनकम ये नॉमिनल इनकम और रियल इनकम भी तफात काण अच्छे हमको लिखबार अच्छे नेक्स्ट है व्हाट इज जीडीपी देछे बा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रो तार मीनिंग लिखबो तार डेफिनेशन देबो ओके देन व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग कला बेले केन डिफिकल्टी माने हमें पाइमा कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज हला ओके लेट इट बी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हला एटसेट्रा जहाँ भी अच्छे राइट 4 फंक्शंस ऑफ मनी क्या काण अच्छे मीडियम ऑफ एक्सचेंज है स्टोर ऑफ वैल्यू है यूनिट ऑफ अकाउंट है और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट जहाँ है तो 4टा एटलिस्ट लिखबार अच्छे तुमके व्हाट इज इंडेक्स नंबर आम सीपीआई डब्ल्यूपीआई आम कैलकुलेट करवार लगे आम के यूज करसु इंडेक्स नंबर तो पहले इंडेक्स नंबर मीनिंग काण कहे जैसे एवरेज लेवल ऑफ प्राइस के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के मेजर करवार लगे आम इंडेक्स नंबर हेल्प नहीं थीसु देन इन्फ्लेशनरी गैप बेले काण एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जिते बेले एग्रीगेट डिमांड एक्सीड करवा एग्रीगेट सप्लाई के ताकि हमें क्या बोलमा इन्फ्लेशनरी गैप बोली हमें कही पार्मा ओके ठीक अच्छे ये आराम से 3 मार्क्स विद डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमको लिखवाले पड़वा देन तापर हमें देखमा बेले नेक्स्ट अच्छे तुम काण व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी बेले केतेटा हैंड मनी तुम चेंजेस हो फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आसवा व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन बेले काण कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ द वर्ड इनकम तो इनकम एवं कंजम्पशन भितर जे रिलेशनशिप अच्छे ताकि आम फंक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कला ताकि आम क्या बोलूँ कंजम्पशन फंक्शन बोली आम कहूँ ओके व्हाट इज ओपन इकोनॉमी बेले काण आम देख आगुरी क्वेश्चन पढ़े क्लोज्ड इकोनॉमी बेले काण क्लोज्ड इकोनॉमी बेले विदाउट द फॉरेन सेक्टर तो ओपन इकोनॉमी जिते बेले भी आम नौ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आम इंक्लूड करूँ तो ताकि आम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बा फॉरेन ट्रेड आम नौ तो से आम क्या बोलमा ओपन इकोनॉमी बोली आम कह पार्मा क्लियर देन नेक्स्ट है तुम पार्ट नंबर आईवी है पार्ट नंबर आईवी रे काण अच्छे यहाँ पार्ट नंबर आईवी रे तुम्हें 7 मार्कियाटा 4टा तुमको करवार पड़ा 4 5 6 और 7 नंबर ये 4टा भर और अच्छे तुमको बाछवार पड़ा तो क्या क्वेश्चन मान आम देखा डिस्क्राइब वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम आम देखा 8 कोर कॉन्सेप्ट पहला आम नमा देन तापर तुम पर्सनल इनकम नहीं पार कि एटसेट्रा जहाँ भी कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं पार जी मन नहीं करब ये क्या करब व्हाट इज इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम मीनिंग काण डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम लिखमा आम ओके न्यूट्रल इक्विलिब्रियम काण स्टैटिक व कंपैरेटिव स्टैटिक एटसेट्रा जहाँ भी अच्छे देन व्हाट इज नेशनल इनकम मीनिंग काण एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोचेस टू नेशनल इनकम रे केतरा अप्रोच अच्छे से जिनिसटा आम लिखमा इनकम प्रोडक्ट मेथड है इनकम मेथड है ओके एक्सपेंडिचर मेथड है ये सब जिनिस के आम लिखवाले पड़वा किसी न किसी हिसाब से जदि जिन मैंने कर और काण अच्छे नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर भितर क्या रिलेशनशिप अच्छे आम देखमा कि सर्ट नोट लिखमा आम ग्रीन अकाउंटिंग उपरे ठीक अच्छे देन क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज वैल्यू ऑफ मनी बेले काण वैल्यू ऑफ मनी के आम केनते मेजर करसुँ ये आमको एक्सप्लेन करवाले पड़वा जिन मैंने कर नेक्स्ट अच्छे तुम काण व्हाट इज डिफ्लेशन बेले काण एक्सप्लेन द वेरियस एंटी डिफ्लेशनरी मेजर्स तो इन्फ्लेशन जस्ट अपोजिट है तुम काण डिफ्लेशन है तो डिफ्लेशन प्राइस लेवल कमसी तो प्राइस लेवल के बढ़ा एग्रीगेट डिमांड के बढ़ा एग्रीगेट डिमांड बढ़ावा लगे 2टा पॉलिसी तुम नौ मन मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी जेने तुमको बतौली
तो से किस में तुम लिखिपार एटा 7 नंबर अच्छे देखो एक्सप्लेन द क्लासिकल अप्रोच ऑफ इनकम डिटरमिनेशन विदाउट सेविंग इन्वेस्टमेंट। देखो सेविंग इन्वेस्टमेंट बा गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं निकरी तो क्या करबा क्लासिकल अप्रोच के तुमको एक्सप्लेन करवार अच्छे। क्लियर। देन नेक्स्ट अच्छे हाउ इनकम इज डिटरमाइन इन ए सिंपल टू सेक्टर मॉडल। तो टू सेक्टर मॉडल रे लाइक एनसेंट जदि आमे नवा टू सेक्टर मॉडल रे केनते करी आमे इनकम ता डिटरमाइन होउछ आमे देखमा। ओके क्लियर। तो एटा गला तुमर काने लॉन्ग क्वेश्चन भी तो आम जानला तार शॉर्ट क्वेश्चन माने काना होचे आंसरटा और लॉन्ग क्वेश्चन भी आम जानला किन के टाइप रे क्वेश्चन माने आसीचेटा तो हिसाब निजे निजे चेक करि पारो। ओके तो केते मार्क हबा केनता लिखि जरा सेटा कि तुमे टिके ध्यान दे पारो। ठीक अछि धन्यवाद।